बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत जैसे सूफी कराम फरमाते हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात का मज़हर है, यानी एक इंसान के ज़रिए अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़ुहूर हो रहा होता है। तो हज़रत इस कॉन्सेप्ट की अगर आप तशरीह फरमा दें तो हमें ज़रा समझना आसान हो जाएगा कि एक मखलूक में उसके खालिक की सिफ़ात कैसे ज़ाहिर हो सकती हैं। अच्छा सवाल है। असल में यह है कि हदीस में आता है खलक़ल्लाहु आदम अला सूरती ही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अपनी सूरत पर। ये अब सूरती से क्या मुराद है? बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अपने ज़ाहिर पर है, कि अल्लाह ने अपनी सूरत पर पैदा किया, ठीक। और बाज़ फरमाते हैं सूरती का मतलब सिफ़ाती ही, अल्लाह अपनी सिफ़ात पर पैदा किया। इसी को मुहद्दिसीन ने राज करार दिया कि सिफ़ात पर पैदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अंदर जो सिफ़ात हैं उसका हिस्सा कुछ आदम अलैहिस्सलाम की जो गुट्टी में डाला। अल्लाह के अंदर इल्म है तो इल्म का हिस्सा उसको दिया है, अल्लाह में कुदरत है, कुदरत का हिस्सा उसको दिया। तो जो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की हैं उसका एक गुना हिस्सा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को भी अता किया गया। तो लिहाजा अला सिफ़ात ही, तभी हदीस में आता है कि तखल्लकू भी अखलाकिल्लाह, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक को इख्तियार करो, अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। अल्लाह में जैसी बुर्दबारी है, तहम्मुल है, इल्मियत है, शफ़क़त है, रहमत है, राफ़त है, अपने अंदर भी वो पैदा करो। ठीक है ना? तो ये सबक दिया गया। लिहाजा इंसान वो पैदा करने की कोशिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के खुल्क इंसान के अंदर आए, तो इसलिए ऐसा होता है। तो खालिक के जो है वो गोया के वो तखल्लुक का जो हिस्सा है वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। तभी हदीस में फरमाया कि खलक़ल्लाहु आदम अला सूरती, कि आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। सूरत से मुराद अला सिफ़ाती, कि सूरत ज़ाहिरी मुराद नहीं है, क्योंकि बजाय सूरती का सूरत ज़ाहिरी इसलिए मुराद नहीं है कि खालिक की सूरत और मखलूक की और खालिक की सूरत का तयन भी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ कैसा है, अल्लाह तबारक व तआला की होंठ और ज़बान कैसी है, तो अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान जैसी है उस पर ईमान रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए ऐसी जितने मुतशाबिहात वाले अल्फाज हों उसमें यही ईमान अक़ीदा रखना चाहिए कि जो वो माना तो मालूम है कि सूरत का माना सूरत, सूरत ही का माना सूरत, माना मालूम है, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है। वो कैसी सूरत अल्लाह की वो अल्लाह ही जानते हैं, हम उस तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि खुद मखलूक के अंदर सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, खुद इंसानों में इंसानों से सूरतें मुख्तलिफ हैं, और फिर बाकी मखलूक़ात में एक दूसरे की सूरतें मुख्तलिफ हैं। अब हाथ है, मेरा हाथ और तरह का है, दूसरे इंसान का हाथ और तरह का है, यानी उसके हुजम में उसकी बनावट में फ़र्क नज़र आएगा। चेचाए के दूसरे जानवर जितने उनके हाथ और तरह के हैं, तो खालिक का हाथ मखलूक जैसा तो नहीं हो सकता। अब यदुल्लाहि अलल जमा, कुरान में कहा अल्लाह का हाथ जमात पर है। अब अल्लाह का ऐसा हाथ नहीं जैसा हमारा है। हम ये कहेंगे हाथ का लफ्ज़ यद का माना समझ में आ गया कि इसका माना हाथ, कि अल्लाह का भी एक हाथ है, लेकिन कैसा उसकी कैफियत क्या है वो मजहूल है। हम उस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के शायान शान। इसलिए सूरती जो है ये अपने ज़ाहरी माना में मुराद नहीं दिया जा सकता। हाँ, सूरत ही है, सिफ़ाती ही, तो अल्लाह ने अपनी सिफ़ात पर पैदा किया। इसलिए कहा जाता है कि ये मज़र है, ये इंसान अल्लाह की सिफ़ात का मज़र है, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात का ज़ुहूर इसके अंदर कर रखा है, या इसके अंदर जो इल्म नज़र आता है ये अल्लाह तबारक व तआला जो मंबा इल्म है उसका थोड़ा सा रंग इसको दिया है। इसके अंदर जो कुदरत नज़र आती है, अल्लाह को जो कुदरत उसका कुछ रंग इसमें दिया है। ये जो कुदरत दिखाता है, ये इल्मियत दिखाता है इंसान, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की इल्मियत का मज़र बन जाता है, ज़ुहूर इल्म उससे ज़ाहिर होता है। सुभान अल्लाह, ये मुराद है। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। तो हज़रत इसमें कुछ सिफ़ात हैं जो ख़ास अल्लाह ताला के लिए हैं, जैसे अल्लाह ताला मुतकब्बिर है, मुंतक़िम है। तो हज़रत इन सूरतों में जब अगर ये सिफ़ात बंदे में ज़ाहिर होंगी तो वो फिर इन सिफ़ात को ना ज़ाहिर होने दे? नहीं, लेकिन तकब्बुर जो है, तकब्बुर इस माना में कि जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का तकब्बुर है वो तो गुनाह है, बिल्कुल, लेकिन एक गुनाह तकब्बुर नहीं होगा तो फिर इंसान ही नहीं है। इंसान में देखो, इंसान में अगर तकब्बुर नहीं होगा तो जिहाद नहीं कर सकता। मैदान जिहाद में मुजाहिद जब उतरता है तकब्बुर की वजह से तो उतरता है, उसको कुफर के मुकाबले में इस्लाम पर तकब्बुर होता है कि इस्लाम अच्छा और ये बागी हैं, ये क्यों सर उठा रहे हैं, तो वो भी तलवार लेके निकलता है मैदान में। तो इसका जो ख़ास किस्म की खुददारी और जो तकब्बुर है यही तो लेकर उसको मैदान में उतरता है। लेकिन ये तकब्बुर कुफर के मुकाबले में है,
اس باغی کی بغاوت کے مقابلے میں یہ تکبر محمود ہے، یہ تکبر محمود ہے۔ یا اسی طرح کسی متکبر بادشاہ کے سامنے آپ تکبر دکھائیں کہ بادشاہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کہ آپ کہیں کہ میں تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے، آپ گردن جو اونچی کر کے اس سے بات کر رہے ہیں، تکبر۔ اس لیے لکھا ہے امام غزالی نے التکبر مال متکبر صدقۃ، متکبر کے سامنے تکبر دکھانا خود صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ایک گنا تکبر اگر انسان کے اندر نہیں ہوگا تو زندگی کے بہت سے منافع رہ جائیں گے، بہت سی چیزیں یہ طے نہیں کر سکے گا۔ اس سے ایک گنا تکبر ضروری ہے۔ بلکہ بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی، اب واقعہ کہاں تک سچا ہے جھوٹا ہے، لیکن ایک تمثیل بنی ہوئی ہے۔ ایک سانپ، کالا ناگ سانپ کسی اللہ والے پیر کا مرید ہو گیا، اب اللہ والے کا مرید ہو گیا، کہا جی تو کو تعلیم کیا دی؟ تعلیم دی کہ دیکھو تم نے جو لوگوں کو ڈسنا نہیں ہے، لوگوں کو ڈسو گے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ڈسنا نہیں، کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ سانپ جو نکل گیا اپنی کھچار سے باہر، تو اب وہ جو پیر مرشد سے وعدہ کر چکا تھا اب ڈستا نہیں کسی کو۔ نتیجہ کہ بچے اس کو لکڑی سے کوئی ادھر مارتا ہے، کوئی پیر سے ادھر پھینکتا ہے، اس کو گویا کہ گیند بنا کے پھرتے ہیں، کوئی گھسیٹ کے پھینک رہا، کوئی ادھر پھینک رہا، بری حالت کر دی اس کی بیچاری۔ وہ تو بیچارہ مار کھائے جا رہا ہے، زخمی، پرندے اس کو چونٹتے ہیں، بیچارہ پریشان چھپتا ہے۔ آخر جب اگلی نشست میں اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا تو برا حال ہونک۔ شیخ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا نا کہ ڈسنا نہیں کسی کو، میں تو کسی کو ڈسا نہیں، وعدہ پورا کیا، لیکن لوگوں نے میرے ساتھ بڑا برا کیا، بچے گھسیٹ گھسیٹ کے پھرتے ہیں، کبے ٹھونگے مار رہے ہیں، میں تو بڑا پریشان ہو گیا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب پیر و مرشد نے جو بات کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بھلے ایک تمثیل ہی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا؟ فرمایا پنجابی کی بات ہے، پنجابی میں کہا کہ میں تینوں ڈسن تو منع کیتا سی، پھوں پھاں تو رکھی، پھوں پھاں تو نہیں منع کیتا سی، یہ پھوں پھاں سے تو نہیں روکا تھا، بس یہ کر دیا کہ بھاگ جایا کریں گے، تو کب تو ڈسنے سے منع کیا تھا، پھوں پھاں سے تو منع نہیں کیا تھا۔ اب یہ پھوں پھاں، یہ تکبر اگر نہیں ہوتا اس کے اندر تو مار کھا رہا ہے نا۔ اب اتنی پھوں پھاں تو آدمی کے اندر ہو کہ کوئی آپ پہ ہاتھ نہ ڈالے، تو تکبر اس درجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ کسی کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، وہ تکبر مذموم ہے۔ ورنہ ایک گنا تکبر اگر نہ ہو تو انسان میدان جہاد میں مجاہد بن کے سینہ سپر ہو کے کفر سے لڑ نہیں سکتا۔ اللہ یہ ضروری زبردست حضرت رہنمائی فرماتے ہیں آپ۔